ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्होंने तेजस्वी पे इस तरह का आरोप का बोले कि आप खंडन कीजिए कि आप पे गंभीर आरोप है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला। एक तो वो भी चीज, और एक जो बहुत चीज छूट गया, जो मंगल और अमंगल, मंगल पांडे जी की बात कर रहे थे। आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है उर्मिला फाउंडेशन, वो मंगल पांडे जी की वाइफ के नाम पर है उर्मिला फाउंडेशन। आप शिक्षा मंत्री होते हुए बिहार के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ऐसी खराब है कि जहां ना एक्सरे है। देखिए, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं जिनका फेस पूरे बिहार में, जिसके फेस के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही थी, वो चारों पांचों फेस पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। इसमें देखेंगे ज्यादातर मुख्य तौर पर जो है वो भाजपा के लीडर हैं, जो पहले कहीं ना कहीं आरजेडी में थे या कांग्रेस में थे। हम लोग अगर बात करें प्रशांत किशोर जी के आरोप की, प्रशांत किशोर जी का आरोप ऑथेंटिक है, वो प्रमाणित आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं कि अनऑथेंटिक आरोप लगाते हैं या कहीं से कहीं हवाई बातें करते हैं। प्रशांत किशोर जी ऐसे लीडर हैं जो तथ्य पर ही बात करते हैं। अभी आप जो घोटाले की बात कर रहे हैं और किस तरह इस समाज को ठगने में 15-17 सालों से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के चेहरे पर किस तरह ठग रही थी, ये इसका खुलासा नीतीश कुमार जी को भी अब जाकर हुआ है। नीतीश कुमार जी के बारे में प्रशांत किशोर जी ने हमेशा कहा कि एक सच्चे लीडर है वो, लेकिन उनके इर्द गिर्द में उनके दाहिने हाथ जो अशोक चौधरी जी रहे, जो पुराने कांग्रेसी रहे, उनके पिताजी भी कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। तो आपके कांग्रेसी खून में इस तरह की मिलावट क्यों हो गई, नंबर एक। नंबर दो, संभवी चौधरी किस तरह लोजपा से टिकट ली, ये जग जाहिर है। क्या लोजपा के अंदर उस तरह की नेत्री नहीं थी या लीडर्स नहीं थे जिनको सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता था, सिर्फ अशोक चौधरी के अप्रोच पे? जबकि वही लोजपा जो कि ठेकेदारी ले रखी थी भाजपा से कि हम जदयू को जहां जहां जदयू लड़ेगी वहां वहां हम चुनाव में इसको हराएंगे, और एनडीए में सरकार में होते हुए भी लोजपा ने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। और वही जदयू का नेतृत्व जो कर रहे थे एक तरफ से अशोक चौधरी जी, जो पूरी तरह से एनडीए के बड़े लीडर हैं और जदयू के बड़े लीडर कह लीजिए। और अशोक चौधरी की अगर बात करें तो देखिए, दो चौधरी है, एक सम्राट चौधरी और एक अशोक चौधरी, और जायसवाल भी दो है, एक दिलीप जायसवाल है और एक संजय जायसवाल है। ये चार लोग जो है अभी चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं कि चारों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। और जदयू के कई लीडरान ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो है अभी श्रवण कुमार जी, उनका भी देखिए कि जनता किस तरह से स्वागत कर रही है क्षेत्र में। आप कई ऐसे जदयू लीडर हैं जिसका स्वागत हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? लोगों में जनरोष है। आप सम्राट चौधरी की बात करें जो राकेश चौधरी थे कभी, और कभी वो कोई मौर्य बन जाते हैं, राकेश मौर्य। आप देखेंगे कि 7वीं में वो फेल कर चुके हैं और वो खुद को डिलीट का डिग्री लिए हुए हैं, और 10वीं में आरटीआई का रिपोर्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिख के दिया है कि वो जो है वो फेल कर चुके थे मैट्रिक में। मैट्रिक फेल इंसान कैसे डिलीट किया, क्या डिलीट की डिग्री कैसी है उनकी, वो भी एक जांच का विषय है। दूसरा चीज है कि एक हत्या का भी आरोप है उस पर, कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह के हत्या का आरोप है, तो उसमें वो नाबालिग कहकर इसलिए निकाल दिया गया कि वो रुसूखदार के लड़के थे। आज जो है स्थिति ये है कि पैसे का बंदरमाट, अशोक चौधरी की बात अगर कर रहे हैं, संभवी चौधरी की बात कर रहे हैं, तो 200 करोड़ रुपए का उन पे जो घोटाले का प्रमाणित आरोप लगा हुआ है उस पर वो स्टेटमेंट दे। जदयू के जो है प्रवक्ता नीरज कुमार जी, वो उन्होंने खुद भी बोला है कि आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जदयू जो है वो टॉलरेंस नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की बात है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला, तो पहले तो वो क्लेरिफाई करे। दूसरा चीज, नीतीश कुमार जी को भी नैतिक आधार पर यह सोचना जरूर चाहिए कि जिस तेजस्वी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री से हटने के लिए इतना 2-3 दिन मजबूर किया कि पूरे पढ़े लिखे लोग हर पार्टी के इन भारत के अंदर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्होंने तेजस्वी पे इस तरह का आरोप का बोले कि आप खंडन कीजिए कि आप पे गंभीर आरोप है, और इस सिचुएशन में लाके तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उसकी सरकार से समर्थन वापस लाके और जन समर्थन के खिलाफ फिर एनडीए के भाजपा दलों के साथ, उन्होंने घटक दलों के साथ वो सत्ता में आए। तो जब तेजस्वी को छोड़ सकते हैं वो, तो अब तो 4-4, 5-5 लोग हैं जिसपे गंभीर आरोप है प्रशांत किशोर जी के, जिससे संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, और आपके सम्राट चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, और संभवी जी आके बीच में अपने ससुर का भी नाम बदनाम कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी इतने पूजनीय थे, आप कहिए कि बहुत लोगों की श्रद्धाएं थी उनके ऊपर,
और वैभव ट्रस्ट का नाम जो अभी आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला, एक तो वो भी चीज, और एक जो बहुत चीज छूट गया, जो मंगल और अमंगल, मंगल पांडे जी की बात कर रहे थे। आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है उर्मिला फाउंडेशन, वो मंगल पांडे जी की वाइफ के नाम पर है उर्मिला फाउंडेशन। आप शिक्षा मंत्री होते हुए बिहार के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ऐसी खराब है कि जहां ना एक्सरे है, और बड़ी मशीनों का तो बात अलग है, अल्ट्रासाउंड और अलग, वो बड़ी बड़ी मशीनें जो भी हैं, इक्विपमेंट मेडिकल का, उसका तो मुहैया करा नहीं पाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन पर भी 2 करोड़ 12 लाख रुपए का अकाउंट में प्रमाणित आरोप है, उसको भी वो क्लेरिफाई कर दे। इस तरह का आरोप जो है प्रशांत किशोर का पूरी तरह से तथ्य पे आधारित है, और आज आवाम जो है प्रशांत किशोर को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ देख रही है। आज गरीब गुरबा हर जात के लोग प्रशांत किशोर को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि गरीबों का एक पैसा भी अगर किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की है तो उसके चेहरे को वो बेनकाब कर रहे हैं। सवाल एक ये है कि 4 जदयू और बीजेपी पे आरोप लगाया गया है कि घोटाला किए हैं, और बहुत प्रामाणिकता के साथ, जैसे कि आप बोल, अगर इसका जवाब जदयू और बीजेपी नहीं देती है तो क्या आप लोग जो है कोर्ट में केस करेंगे? देखिए, इस मामले में वाईवी गिरी जी ने एक केस भी दायर किया है, जो पेट्रोल चोरी के नाम पर बताए। वो फ्लाईओवर का निर्माण का बात था वहां पे, कि आपको दिलीप जायसवाल का जो है वहां पेट्रोल पंप था और वहां पे फ्लाईओवर भी पास था, लेकिन वो फ्लाईओवर इसलिए नहीं बनने देना चाह रहे थे ताकि मेरा पेट्रोल पंप जो है वो नहीं चल पाएगा। तो बात एक बात। दूसरा है कि इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि एक मुकदमा वाईवी गिरी जी ने ऑलरेडी किया हुआ है दिलीप जायसवाल पे। वो इसलिए कि एक क्लर्क की हत्या का आरोप है, और जांच रिपोर्ट में पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप सोल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए, लेकिन वो नीपापोती करके पुलिस ने जो वहां रिपोर्ट टेम्पर्ड करके सबमिट किया है, उसके खिलाफ वाईवी गिरी ने अभी मुकदमा भी दर्ज किया है। उनके परिजनों ने इस बात को उठाया भी है, और हम लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्लर्क की हत्या का मुख्य आरोपी दिलीप जायसवाल को जेल होना चाहिए। आफ्ताब हूं मैं, जिला संयोजक हूं मधेपुरा से, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर।